स्वागत है रिलेशंस एंड फंक्शंस पार्ट 3 में। आज स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास में हमने रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस करे थे, कार्डिनल नंबर वाला किया था और अब हम स्टार्ट करने वाले फंक्शन से। फंक्शंस बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब अगर इसके ग्राफ्स जो हैं जो आज बताने वाला हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। ये 12th में भी काफ़ी काम आने वाले हैं, स्पेशली तुम्हारा मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तुम्हारा सिग्नम फंक्शन। देखते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। उससे पहले फंक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन, those relations whose domain has only one, whose each element of domain has only one image in range। अब फंक्शन ये है कि हर एक एलिमेंट डोमेन का एक इमेज रेंज में देगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 है, यहाँ पे तुम्हारा ABCD है। अगर यहाँ से 2 इमेजेस बन गई इसकी तो ये फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है। और अगर इसकी एक ही इमेज है या फिर अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये है कि CD, इसकी एक इमेज इधर हो सकती है, 2 नहीं हो सकती। इसकी एक इमेज इधर हो सकती है और 2 भी हो सकती हैं। ये कैसे कहा मैंने? ध्यान से देखो। रिलेशन हुज ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन इमेज। इसकी कितनी इमेज है? 1। इसकी कितनी इमेज है? 1। इसकी कितनी इमेज है? 1। इसकी इतनी है? 1। फंक्शन तो है। अगर यहाँ पे क्या हो गया, इसकी अगर मैं ऐसे बना दूं कुछ, इसकी एक इमेज है, इसकी एक इमेज है, इसकी एक इमेज है, इसकी 1 2 इमेजेस हैं रेंज में। ये रिलेशन है, ये फंक्शन है। तो मैं इससे क्या कह सकता हूं कि रिलेशन जो है वो सुपरसेट है फंक्शन का। मतलब कि रिलेशन एक बड़ा पार्ट है और फंक्शन उसका एक छोटा पार्ट है, क्योंकि हर फंक्शन रिलेशन है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, कॉपी कर लो बेशक। ठीक है, ठीक है। तो अब कुछ फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो हमने देखा हुआ है, मतलब जिससे हम सब मिले हुए हैं जाने अनजाने में, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब अगर ये नहीं भी मिले, नाम नहीं भी सुना, पहचान जाओगे। इसको बेसिकली डिफाइंड होता है fx इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू x। मतलब क्या है? मतलब तुमने इनपुट कुछ दिया, आउटपुट सेम आता है। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? कार्टेशियन प्लेन है तुम्हारे पास, वैसा का वैसा जैसा बचपन में था। इसका ग्राफ होता है ऐसा। ये लाइन y इज इक्वल टू x को डिनोट करती है। ये अब यहाँ 45 डिग्री इंक्लाइंड होगी, क्योंकि ये x है, ये y है, दोनों से बराबर होगी तभी बराबर होगी। ये चीज़ अभी तुम्हारी स्ट्रेट लाइन्स एक चैप्टर 11th में उसमें देखोगे। स्लोप होता है एक चीज़, डिफरेंशिएशन में कुछ बच्चों ने देखा होगा। स्लोप होता है, फिजिक्स वालों को पता होगा। वो इंक्लिनेशन बेसिकली मेजर करता है। y इज इक्वल टू एक्स के लिए दोनों तरफ से, यानी कि यहाँ से भी 45 होना चाहिए और यहाँ से भी सेम एंगल होना चाहिए, और ये 90 है तो टोटल 45 ही होता है।
ये ऐसा कर्व है, अगर तुम्हें प्लॉट करके देखने हैं इसके पॉइंट्स, और अगर यहाँ क्लास में पॉइंट प्लॉट करने को कहा जाता है, तो तुम्हारा इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। y इज इक्वल टू एक्स है, मतलब तुम्हारा इनपुट तुम्हारे आउटपुट के हमेशा बराबर होगा। अगर 0 इनपुट करोगे 0 मिलेगा, 2 के साथ 2 मिलेगा, 3 के साथ 3 मिलेगा, -2 के साथ -2 मिलेगा, -4 के साथ -4 मिलेगा। -4, -4 यहाँ कहीं होगा, -2, -2 यहाँ होगा, 0, 0 यहाँ होगा, 2, 2 यहाँ होगा, 3, 3 यहाँ होगा। और इनको ज्वाइन करके, बेसिकली लाइन ज्वाइन करने के लिए तो तुम्हें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट अगर मिल गए तो तुम उनको कनेक्ट कर ले के बना सकते हो। आइडियली 3 पॉइंट बनाते हैं ताकि अगर कुछ गलती हो भी रही है तो वो दिख जाए। कॉपी कर लो इसको। अगला फंक्शन हमारा होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब कांस्टेंट नाम से पता चल रहा है कि ये बेसिकली x से इंडिपेंडेंट होता है। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है। मतलब ये 3, 4, 5, 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है फिक्स्ड वैल्यू है। अब इसका ग्राफ कैसा आएगा, प्लॉट करके देखो। अगर इसकी कोई प्रॉपर्टी पूछे ना तो ये होता है इक्वली इंक्लाइंड फ्रॉम बोथ एक्सेस। अब तुमसे कोई पूछे अगर ये ऐसा है तो यहाँ क्यों नहीं बनाया। यहाँ पे अगर तुम बना दोगे तो यहाँ पे y तो पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है, और फिर y इज इक्वल टू -x टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए थी, इसलिए ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। ठीक है। कांस्टेंट अगर यहाँ पे मैं एक मार्क करूँ c है तो एक x होगा एक y होगा। अगर मैंने x 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू c है। अगर मैंने x इज इक्वल टू 3 पुट किया y इज इक्वल टू c है। अगर मैंने -3 पुट किया तो x इज इक्वल टू c है, y इज इक्वल टू c है। x से इंडिपेंडेंट है पूरी इक्वेशन। इसको 4 पुट किया तो c है, -4 पुट किया तो भी c है, और अगर मैंने कुछ भी अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल पुट किया तो c है। मतलब कि 0, c ये वाला पॉइंट, और आप पेन ये 0, c 3, c यानी कि 1, 2, 3 c, कुछ आर्बिट्ररी यहाँ मार्क कर देना 1, 2, 3 ऐसा, -3, c 4, c और -4, c, ये हो गया है ना। तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन ऐसा कुछ दिखेगा। और ये चीज, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये है पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 फंक्शंस देखे, आगे तीसरा जिसका नाम काफ़ी सुना है, इधर उधर देखा भी है, यह है मॉड्यूलस फंक्शन। अभी तक जितने भी फंक्शंस देखे वो एक फिक्स्ड डोमेन के लिए फिक्स्ड वैल्यू थे। मतलब क्या, ये एक टाइप से पीस वाइज फंक्शन है, मतलब टुकड़ों में डिवाइडेड है। कुछ वैल्यूज एक फिक्स्ड डोमेन के लिए कुछ वैल्यू देता है और एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए कुछ और डोमेन में कुछ और वैल्यू देता है। मतलब क्या, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, बेसिकली मॉड x ऐसे लिखते हैं, और ये जो x अगर तुम पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। मतलब क्या है इसका, इसको बेसिकली डिफाइन ऐसे करते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x जब तुम लिखते हो वो इक्वल टू +x होता है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x होता है फॉर x इज लेस देन 0।
ये क्या हुआ? अभी तो कहा था कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। माइनस एक्स क्यों आया भाई साहब? प्लस एक्स, अगर इसमें चलो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू डाल के देखते हैं, देखते क्या आंसर आता है। मैंने x इज इक्वल टू 4 पुट किया, ग्रेटर देन 0 है, प्लस एक्स, आंसर आया +4, है ना। मैंने पुट किया -7, एक्स इज इक्वल टू -7 इनपुट है मेरा। y क्या आता है देखते हैं, ये y है, ये x था, x इज इक्वल टू -7 पुट किया, तो अब मुझे पता है मेरा जो y आता है वो नेगेटिव के लिए -(x) है, -(-7). मजे आ गए, बहुत ही मजे आ गए। तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसका मतलब ये है कि वो -(नेगेटिव) नंबर पॉजिटिव हो जाता है, समझे? बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब इसका ग्राफ, ये मुझे दिख रहा है कि y इज इक्वल टू +x है, और जब मेरा x नेगेटिव है तब y इज इक्वल टू -x है। अगर नहीं समझ आ रहा, बेस्ट तरीका क्या होता है, x y, दो पॉजिटिव वैल्यू डालो या 3 पॉजिटिव वैल्यू डाल दो और 3 नेगेटिव वैल्यू डालो, देखते हैं क्या आता है। मैं चूज करता हूं 2, 4 और 5 और -3, -4 और -7। मुझे पता है आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है। 2 का 2 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, -3 का 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका +7 हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं पॉइंट्स इसके प्लॉट करूं तो ये x है, ये y है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2,2 है यहाँ, 4,4 है यहाँ, और 5,5 है यहाँ, ठीक है। -3,3, पहले x, y है, -3,3 यहाँ, -4, 1 2 3, -4,4 यहाँ, -7,7। अगर मैं देखूं यहाँ पे ऐसे घूम तो नहीं रहा, ये चेक करने के लिए कैसे करोगे? टिप देखोगे, 0 पे कहाँ है? 0 पे 0 है ना। 0 जो है फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, +0 होगा, +0 0 के बराबर होता है, मतलब ये ग्राफ V शेप्ड होता है, ठीक है। चीज बाहर निकल रही है, V शेप्ड ग्राफ है। और इस ग्राफ की खास बात यह है, अगर तुम ध्यान से देखो, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, और ये y की वैल्यू पॉजिटिव तुम यहां से देख सकते हो कि +y में पूरा ग्राफ है, इसका कोई भी पार्ट नेगेटिव y नहीं जाता, सिर्फ एक 0 को टच करता है, और y 0 कब है? जब x 0 है, ठीक है। कॉपी कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी काफी हैं, डोमेन रेंज इसकी निकालनी आती है, ठीक है। ठीक है, अगला, अभी तक हमने एक डायरेक्ट टाइप फंक्शन देखे, मतलब x की पावर भी 1 थी, y की पावर भी 1 थी। अब आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन पे। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मुझे प्लॉट करना है ये ट्राई करेंगे, और एक और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ट्राई करेंगे। तो क्या करना है, इसको प्लॉट करके देखना है, सीधा पॉलिनोमियल्स है ये दिख रहा है, कैसे होंगे? तो क्यों मारने, प्रॉपर तरीके से करते हैं।
ठीक है, अगर मैं x को 1 पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 का स्क्वायर, 2 पुट करूं 2 का स्क्वायर, 3 पुट करूं 3 का स्क्वायर, 4 पुट करूं 5 पे 25, यहां पे भी सेम चीज होगी, x y, 1 के साथ 1, 2 के साथ 8, 3 के साथ 27, 4 के साथ 64, 5 के साथ 125, 6 के साथ 216, है ना। प्लॉट करके देख लो इनकी वैल्यूज। क्या नोटिस करोगे कि 1 यहां होगा, 2,4 थोड़ा ऐसा कुछ होगा, 3,9 और ऊपर चला जाएगा, 4,16 और ऊपर जा रहा है, तो ये बेसिकली ऐसे जाता है ना। अब नेगेटिव साइड की बात करें, अगर मैं यहां -1 पुट करूं तो -1 का स्क्वायर मुझे 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9। अब सिमिलैरिटी दिख रही है कि यहां नेगेटिव पे भी सेम वैल्यू आ रही है, मतलब नेगेटिव साइड पे y की सेम वैल्यू है, मतलब y पे तो फंक्शन सिमेट्रिक है ना। तो अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं इस बार थोड़ी सुंदरता से, तो मुझे फंक्शन ऐसा कुछ दिखेगा, और ये ऊपर जा रहा है और बेल शेप्ड है, इसको पैराबोलिक बोलते हैं। ये एक पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। हाँ, ये वी शेप्ड कर्व है, ठीक है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होगा, जब तुम नेगेटिव वैल्यूज पुट करोगे तो ध्यान आएगा इस बात पे कि ये ऑड पावर है, अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। वन का क्यूब 1 ही होता है, माइनस के साथ -1, -8, -27, -64, -125, है ना। ये है मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 8 मतलब काफ़ी ऊपर चला जाएगा, 3 के साथ 27 बहुत ही ऊपर चला गया, और मतलब उसके बाद तो मतलब वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका स्लोप बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव साइड क्या होगा, नेगेटिव साइड -1, -1 यहाँ है, तुम्हारा -2, -8 और नीचे है, और ये ऐसा कुछ जा रहा है, तो ये डिक्रीज बहुत जल्दी कर रहा है। तो यहां से जब तुम देखोगे लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजिंग फंक्शन है बहुत ज्यादा वाला, ठीक है। और अगर इसके पॉइंट्स मार्क करें हो तो ऐसे कुछ आएंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुत ही बढ़िया। अब अगला, ये दोनों जो हैं ये क्लासिकल फंक्शंस नहीं है, मतलब ये तुमने शायद सुने ना हो, लेकिन एक काम के बहुत हैं। क्यों, क्योंकि मेंस और एडवांस्ड में ये सभी पूछे जाते हैं। एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक है सिग्नम फंक्शन, दोनों एक दूसरे के एंटागनिस्ट्स हैं। बायो वालों को पता होगा एंटागनिस्ट्स क्या होते हैं, लेकिन पीसीएमबी वाले कम होते हैं, इसलिए मैं समझाऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5, छठा फंक्शन ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन, इसको अब मैं GIF बुलाऊंगा। और दूसरा है 7th सिग्नम फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेसिकली डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में x से, y इज इक्वल टू ये चीज। ये क्या करता है, फंक्शन काम कैसे करता है, अगर जैसे तुमने मॉड्यूलस देखा, वो सामने मॉड लगा देता है और आउटपुट पॉजिटिव देता है। ये आउटपुट हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है। अब तुमने कहा बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ इसमें फ्रैक्शन टाइप चीज डालूंगा, कुछ मतलब फ्रैक्शन या कोई होल नंबर, मतलब कुछ 7.9 या कुछ 8.4, तो इससे मेरे को एक इंटीजर मिल जाएगा। 7.9 को क्या राउंड ऑफ करेगा, ये 8 राउंड ऑफ करेगा, और इसको भी 8 राउंड ऑफ करेगा। मैंने कहा नहीं, अगर ये 7.9 है तो इसको 7 करेगा, और ये 8.4 है तो इसको 8 करेगा। अगर ये 7.0 है तो 7 करेगा। ये क्या कुछ समझ आया? बेसिकली क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है, तुम एक नंबर लाइन पे इमेजिन करो अपने आप को। ये चीज़ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो इसमें अगर मैंने कोई नंबर यहां पे पकड़ा, गूगल का मार्कर बनाने की कोशिश करी थी, कुछ और ही बन गया। ये है मेरा 4.8। तो ये फंक्शन क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्रॉस्ड को एज आउटपुट दे देता है। अब यहां तक जब तुम लेफ्ट टू राइट आओगे तो ये 1 आउटपुट देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, और यहां रुक जाएगा, और 4 आउटपुट ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू उससे पहले दे देता है। ठीक है, अगर वैल्यू तुम्हारी 7.2 है तो 7 आ जाएगा, क्योंकि यहां से चलना शुरू करेगा और 7 पे आके ग्रेटेस्ट इंटीजर क्रॉस्ड 7 होगा। अगर तुम्हारा 7.9999 रिकरिंग भी है तो भी ये 7 देगा। वैसे आइडियली ये कुछ पूछते नहीं है ऐसा, क्योंकि इसको प्रूव करके तुम 8 प्रूव कर सकते हो, लेकिन कहा ऐसा, मतलब माना जाता है कि ये 7 ही देगा इसको। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। गड़बड़ क्या होती है, अगर जैसे मैं कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे को यूज करके दिखाओ फॉर x इज इक्वल टू 3.8 माइनस 4.1 माइनस 4.9। अब क्या हुआ, 3.8 का 3 माइनस 4.1 का -4 और इसका भी -4। बहुत सिंपल है। नहीं, ये दोनों तुम्हारे गलत हैं। कैसे? -4.1, ध्यान से सोचो। अगर मैंने कहा -4 यहां है, यहां पे इससे पहले -5, यहां पे 0 होगा कहीं पे, है ना? -1 -2 -3 -4 -5 -6, -4.1 है यहां और -4.9 है यहां। अगर -4.1 चाहिए तो तुम यहां से आना शुरू करोगे, और -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो क्रॉस किया, और फिर यहां तक एक फ्रैक्शनल पार्ट क्रॉस और किया, तो इसका आंसर -4 नहीं -5 होगा। और इसमें भी अगर 4.9 तक यानी कि यहां तक जा रहा है, तो एक्चुअली तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वाला क्रॉस किया ना, और ये वाला तो -5 है। ठीक है, ठीक है। तो नेगेटिव में बेसिकली इससे एक -1 करके लिखना पड़ता है। पॉजिटिव के लिए बहुत आसान है लिखना, ये भी समझ लिया। सिग्नम पे बाद में आएंगे, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अब ये वो फंक्शन है जिसके लिए मुझे x y मार्क करने पड़ेंगे। 2
3 4 5, 1 2 3 4 5, अनइवन बड़े बनते हैं यार। ठीक है, तो तुम्हारा, अब मेरे को प्लॉट क्या करना है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, मतलब कि मेरे को ऐसी वैल्यूज प्लॉट करनी है जो, सोचना क्या है, प्लॉट करो। x पुट इन किया, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 0 पे 0 होगा, 0.1 पे 0 होगा, 0.2 पे 0 होगा, 0.7 पे 0 होगा, 1 पे 1 होगा, और क्या होगा, और देखो 1.3 पे 1 होगा, 2 पे 2 होगा, 2.3 पे भी 2 होगा। होपफुली इतनों से मैं पॉजिटिव साइड में तो बना सकता हूं। नेगेटिव का देखते हैं अभी। पॉजिटिव में क्या हो रहा है, 0 पे 0 है, 0 पे 0 है, 0.1 पे भी 0 है, मतलब 0.1 पे भी 0 है, और अगर मैं ग्रीन पेन से करूं तो बेटर लगेगा, हाँ बेटर लगेगा। 0.2 पे भी 0 है, 0.7 पे भी 0 है, और 1 पे 1 है, यानी कि यहाँ पे आ गया फंक्शन। अब एक चीज होता है ओपन डॉट क्लोज डॉट, यहाँ पे तो ऐसा बनेगा क्योंकि 0 से 1 जब x होगा तब तुम्हारा y तो हमेशा 0 ही होगा। जब x 0 से 1 के बीच में कुछ भी होगा, y 1 होगा नहीं होगा, y 0 होगा, y 0 है तभी तो ये यहाँ ऐसे मरा हुआ सा है। x जब 1 था तब तो एक्चुअली फंक्शन यहाँ पे नहीं है, फंक्शन ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक ओपन डॉट लगाते हैं। ओपन डॉट का मतलब ये है कि जी फंक्शन यहाँ पे नहीं है, फंक्शन ऊपर है। 2 पे 1.3 मतलब ये पॉइंट पे फंक्शन इधर है, मतलब कि फंक्शन चलेगा ऐसे, और यहाँ पे यानी कि ये जो 2 है, 2 पे फंक्शन ऊपर चला जा चुका है, मतलब 2 पे फंक्शन 2 जा चुका है। 2 पे जब x इज इक्वल टू 2 है, आउटपुट मेरा 2 आ चुका है, जो कि सही बात है। 2.3 पे यहाँ है, तो मेरे को एक स्टेप लाइक दिख रहा है कुछ, ट्राई करके देखना। ये चीज नेगेटिव में भी एकदम ऐसी होती है, ओपन यहाँ, ओपन यहाँ, ओपन यहाँ, तो एक स्टेप लाइक फंक्शन दिखता है मुझे। यहाँ पे क्लोज डॉट है, मतलब ये जितनी भी डॉट्स हैं ये डार्कन्ड है। ये वाले लाइट डॉट्स मतलब जो खोखले हैं, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये एक ऊपर है। मतलब अगर ये नहीं होता तो तुम क्या कहते कि ये पॉइंट यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, क्या चीटिंग है ये, 2 जगह पे कैसे हो सकता है? अभी तो कहा था कि सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ठीक है, अगला है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या करता है? सिग्नम फंक्शन मस्त है। सिग्नम फंक्शन 7th, बेसिकली ये क्या कहता है? सिग्नम फंक्शन होता है y इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, सिग्नम क्या करेगा, या तो 1 होगा या 0 होगा या -1, यार तार, ठीक है, या 1 होगा या 0 होगा या -1 होगा। 1 कब है? फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x इक्वल टू 0, और फॉर x 0। बस कोई भी नेगेटिव नंबर डाला तुमने इनपुट में x में,
अरे 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 y इज इक्वल टू सिग्नम x। तो कोई भी नंबर डाला, अगर पॉजिटिव नंबर डाला, पॉजिटिव नंबर डालोगे तो 1 आ जाएगा, 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, और -1 तब आता है जब तुम नेगेटिव नंबर डालते हो। तो बेसिकली इसको लिखने का एक तरीका और है। ये चीज होती है तुम्हारी mod x बाय x। ये क्या लिखा, अगर पॉजिटिव नंबर डाला जैसे 4 डाल दिया इसमें, mod x तुम्हारा 4 ही होगा, और ये भी 4 है, 1 आ गया। अगर मैंने 0 पुट किया तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। लेकिन एक चीज होती है लिमिट, जिसको तुम कैलकुलेट करके आंसर निकालते हो, उससे 0 आता है। अज्यूम कर लो अभी के लिए। अगर तुमने -5 जैसा कुछ पुट किया, नेगेटिव नंबर, इससे मुझे पता चल गया 1 आ रहा है, इससे मैंने कह दिया इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, LH रूल लगा के, LH भी नहीं है, मतलब तुम लिमिट सॉल्व करके करोगे तो 0 आ जाएगा। -5 पुट किया, -5 जब तुमने पुट किया तो ये चीज +5 हो गई, डिवाइडेड बाय ये चीज -5 है, -1 हो गया, -5 पुट करते -1 आ गया। अब इसका ग्राफ कैसा है? ग्राफ इसका आसान है, मतलब मजे आ जाते हैं, इतना आसान। ठीक है, क्या करोगे जी? हम क्या करते हैं, सिंपली कार्टेशियन प्लेन, एक 1 चाहिए मुझे, एक -1 चाहिए और एक 0 चाहिए, बस। क्या होता है यहाँ पे क्या हो रहा है कि x जब पॉजिटिव है, ये सोचना क्या है, वैल्यू प्लॉट करके देख लो। x है, ये y है, y इज इक्वल टू ये चीज है, और ये वैल्यूज आती हैं y की। जब x को कुछ पुट करते हैं तो x डालो 2 3 4, ये आ जाएगा 1 1 1, क्योंकि x जब पॉजिटिव होता है वैल्यू 1 होती है, x जब 0 होता है तो वैल्यू 0 होती है, और x जब नेगेटिव होता है -2 -4 -5 -7, तब ये हो जाता है -1 फॉर x इज नेगेटिव, मतलब -1 -1 -1 -1। ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन यहाँ है, मतलब यहाँ पे ओपन डॉट है और यहाँ पे ओपन डॉट है। यहाँ क्यों लिखा मैंने, ये बनाया क्यों है, यहाँ पे 1 1 1 है, यहीं पे बनाएगा -1 यहाँ 1 2 3 4, 2,1 यहाँ आया, 3,1 यहाँ आया, 4,1 यहाँ आया, आगे चलता जा रहा है, और ये माइनस दोनों नेगेटिव। यहाँ ओपन डॉट है, यहाँ क्लोज डॉट है, ओपन डॉट है। ओपन डॉट मतलब पॉइंट एग्जिस्ट यहाँ करता है, एक्चुअली वो रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे खाली स्पेस है, और ये फंक्शन का पार्ट नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो ये है तुम्हारा सिग्नम फंक्शन, कॉपी कर लो, ग्राफ बना लो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं डोमेन और रेंज पे, इन फंक्शंस को यूज करके बेसिकली देखते हैं।